विधानसभा चुनाव के बाद अब कांग्रेस और भाजपा दोनों राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। खासकर आदिवासी वोट बैंक को साधने की कवायद तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भाजपा आदिवासियों के 29 रिजर्व सीटों में से 18 सीटों पर जीत हासिल कर उत्साहित है। वहीं कांग्रेस प्रदेश की भाजपा सरकार पर आदिवासी विरोधी काम करने का आरोप लगाते हुए लोकसभा चुनाव में आदिवासियों का साथ कांग्रेस को मिलने के लिए आश्वस्त है। देखिए एक रिपोर्ट। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद भाजपा अब मिशन 2024 में जुट गई है। विधानसभा में आदिवासियों के लिए रिजर्व 29 सीटों में से 18 सीटों को जीतने के बाद भाजपा अब आदिवासी बहुल 4 लोकसभा सीटों को जीतने की मुहिम में लग गई है। बता दें कि प्रदेश में 11 लोकसभा सीट है, जिसमें से 4 आदिवासी सीट हैं। हाल ही में प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हुई एसटी मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मोर्चा को इन सीटों को जीतने का टारगेट दिया गया। साथ ही प्रदेश की सभी 11 सीटों को जीतने का सभी ने संकल्प लिया। बैठक में भाजपा के सभी आदिवासी विधायकों को सम्मानित भी किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 29 जनजाति आरक्षित सीटों में से 18 सीटें जीतकर हमने इतिहास रचा है। भाजपा का वोट प्रतिशत भी इस बार सर्वाधिक है। आगामी लोकसभा चुनाव में 11 में से 11 सीटें जीतने के लिए काम करना है। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल की मौजूदगी में लोकसभा चुनाव कार्य योजना बैठक हुई। किरण सिंह देव ने 5 बिंदुओं पर काम करने के लिए कहा। नमो ऐप से ज्यादा जुड़े, वॉल पेंटिंग, मतदाता सूची में नाम जोड़ना हटाना, 22 जनवरी को श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को दीपोत्सव के रूप में मनाना और जनता तक मोदी की गारंटी पर व्यापक चर्चा करना शामिल है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह का कहना है कि भाजपा एसटी मोर्चा की बैठक में अलग अलग कार्य योजना बनाई गई। मोर्चे के कार्यों को मंडल और बूथ स्तर तक कार्य योजना को लेकर जाना है। चुनाव जीतने के बाद पहली बैठक थी। मुख्यमंत्री का भी सम्मान हुआ। अनुसूचित जाति वर्ग से विभिन्न कार्य योजना जो कार्यक्रम है उसके संबंध में मोर्चे के द्वारा निर्धारित कार्य है, जिसको मंडल स्तर तक और बूथ स्तर तक किया जाना आवश्यक है। उस कार्य योजना पर विस्तृत से चर्चा हुई है और साथ ही साथ पहली बैठक थी चुनाव परिणाम के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, और हमारे पिछली बार 2 विधानसभा से बढ़कर जो अनुसूचित जनजाति वर्ग से थे और बढ़कर अभी 17 और एक सामान्य सीट से भी अनुसूचित जनजाति वर्ग से हमारे प्रत्याशी बुलंद सिंह जी जीत के आए हैं। तो सभी का बधाई और अभिनंदन का कार्यक्रम भी था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन हुआ था इस कार्यक्रम में। उनका भी सम्मान उस वर्ग से है, अनुसूचित जनजाति और वर्ग से। तो एक पूरे कार्य योजना का विस्तृत चर्चा करके आगामी दिनों में हमारी जो बूथ इकाई तक कार्यक्रम आपके हैं निश्चित हुए हैं, उस पर विस्तृत चर्चा हुई। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा आदिवासियों को वोट बैंक की तरह हमेशा इस्तेमाल करती है। आज प्रदेश में आदिवासी वर्ग से सीएम तो बना दिया, लेकिन उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया गया। जिस प्रकार से भाजपा की सरकार बनने के बाद हसदेव की जंगल की कटाई हो रही है, विरोध करने वाले आदिवासियों को डराया, धमकाया और जेल में बंद किया जा रहा है। आदिवासी के जो पैसे हैं, अधिकार हैं, जो ग्राम सभा का अधिकार है, उसको भी नजरअंदाज किया जा रहा है। ये भाजपा कभी भी आदिवासियों की हितैषी नहीं रही। वहीं कांग्रेस की सरकार ने आदिवासी वर्ग की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उनके कानूनी अधिकार के लिए काम किया और हमेशा करते रहे। निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में आदिवासियों का जो मत है वो कांग्रेस के पक्ष में आएगा और भाजपा की आदिवासी विरोधी चरित्र 1 महीने के अंदर आदिवासी समाज के सामने आ जाएगा। दुख का विषय है, आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद भी आदिवासी वर्ग की भावनाओं को न तो समझा जा रहा है, न ही उसकी कदर की जा रही है, बल्कि उसकी विपरीत दिशा में काम कर रहा है। भाजपा ने आदिवासियों को हमेशा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। आज प्रदेश में आदिवासी वर्ग से मुख्यमंत्री तो बना दिया गया, लेकिन उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया गया है। जिस प्रकार से भाजपा की सरकार बनने के बाद हसदेव के जंगलों की कटाई हो रही है और विरोध करने वाले आदिवासियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जेल में बंद किया जा रहा है। आदिवासियों के जो पेशा के अधिकार हैं, जो ग्राम सभा के अधिकार हैं, उसको भी नजरअंदाज किया जा रहा है। ये भाजपा कभी आदिवासियों की हितैषी नहीं रही है। वहीं कांग्रेस की सरकार ने आदिवासी वर्ग के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उसके कानूनी अधिकारों के लिए काम किया है और हमेशा करते भी रही है। तो निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में आदिवासियों का जो मत है वो कांग्रेस के पक्ष में आएगा और भाजपा का आदिवासी विरोधी चरित्र 1 महीने के भीतर आदिवासी समाज के सामने आ गया है। दुख का विषय है कि आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद भी आदिवासी वर्ग की भावनाओं को ना तो समझा जा रहा है, ना उसकी कदर की जा रही है।
बल्कि उसके विपरीत दिशा में काम किया जा रहा है। प्रदेश में माना जाता है कि आदिवासियों को साध कर ही सत्ता हासिल की जा सकती है। बहरहाल सरगुजा और बस्तर के ज्यादातर आदिवासी सीटों पर कब्जा कर भाजपा ने प्रदेश में अपनी सरकार बना ली। वहीं अब लोकसभा चुनाव में रायगढ़, सरगुजा, कांकेर और बस्तर के चारों आदिवासी सीटों के साथ सभी 11 लोकसभा सीटों को जीतकर मोदी के लिए ये राह आसान करना चाहती है। वहीं कांग्रेस के मुताबिक प्रदेश सरकार आदिवासी विरोधी कार्यों को अंजाम दे रही है, जिसका लाभ कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में होगा। अब देखना होगा लोकसभा चुनाव में आदिवासी सीटों पर किसे कितना फायदा मिलता है। लोकमत के लिए छत्तीसगढ़ से स्वाति कौशिक की रिपोर्ट।